समाज के बीच द्वेष उत्पन्न करना, समाज के बीच ऐसा एक मतलब ये कर देना कि एक मतलब फैला देना, द्वेष फैला देना कि समाज के बीच ऐसा उत्पन्न हो जाए कि समाज अपने में कट मर के मर जाए। तो नमस्कार, मैं बात करूंगा अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 4 मंदिरों को 17 और 18 की रात में तोड़ दिया गया है। 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। जो मंदिर टूटा है वो जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी स्थित खोलखई ग्राम में स्थित है। जिन मंदिरों में टूटा गया है उसमें कुछ मंदिर काली जी का है, कुछ मंदिर शनिदेव जी का है, कुछ मंदिर शिव भगवान का है। तो जिस तरह से इस मंदिर को तोड़े हैं लोगों ने, तो मैं कड़ी निंदा के साथ उनका विरोध करता हूं और उनका कड़ी निंदा के साथ ही इस घटना का जो अंजाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं इसका भगवान उनको इसका परिणाम जरूर दे। और मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से इसमें देखिए, सबसे पहली बात, आप एक मंदिर को तोड़ना और मस्जिद को तोड़ना दोनों काम गलत है। तो मैं जब भी मंदिर और मस्जिद टूटता है, चाहे जो भी समाज के बीच जो भी होता है, उसमें एक बात आप लोग समझ जाइए कि बिना राजनीतिक दल के कुछ नहीं होता है। उसमें कुछ राजनीतिक गुंडे होते हैं जो शामिल होते हैं। बिना राजनीतिक गुंडे और बिना राजनीतिक दल को शामिल हुए इस तरह का घटना हो ही नहीं सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव के टाइम में, और ख़ास करके एक और बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के टाइम में इस तरह का घटना एक समाज के बीच द्वेष उत्पन्न करना, समाज के बीच ऐसा एक मतलब ये कर देना कि एक मतलब फैला देना, द्वेष फैला देना कि समाज के बीच ऐसा उत्पन्न हो जाए कि समाज अपने में कट मर के मर जाए। तो राजनीतिक दल को इसी तरह का काम करने में उनका रोटी चलता है और उनका रोटी सिखाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सिंपल सी तरीका जान जाइए कि इस घटना को अंजाम देने के लिए किस पार्टी ने ऐसा घटना किया होगा। तो जिस तरह से एक पार्टी खास करके हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई ऐसा मतलब ये नहीं है, चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनावी जनसभा से बात करे। जिस तरह से आप सुनते होंगे एनडीए गठबंधन के सभी नेता से, तो कभी मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र बेच लेगा, तो कभी कहते हैं भैंसी खोल के ले जाएगा, तो कभी मछली पे बात करते हैं, तो कभी कुछ पे इस तरह के बात करते रहते हैं। तो इस तरह का चुनाव के टाइम में और वेस्ट बंगाल में इस तरह का घटना होना कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक अहिंसात्मक तरह की घटना है। तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूं कि जनता जब तक इस चीज़ को विचार नहीं करेगा, और जनता को मैं इसी बात को, पूरे देश की जनता को इस तरह की घटनाओं से कोई अपना एक मतलब अहिंसक कदम ना उठाए और इसको बहुत ही बारीकी तरह से सोचे और समझे और बारीकी तरह से ले। इस नहीं कि अगर ऐसा घटना हो गया तो मैं तुरंत आग में कूद जाऊंगा, इसके लिए तोड़ फोड़ अगले के किसी के। तो इस तरह की घटना जो होती है राजनीतिक दल के बिना इशारा का नहीं होता है। तो मैं जो भी इस तरह के जनता से मैं यही आग्रह, पूरे देश की जनता से और ख़ास करके पश्चिम बंगाल की जनता से मैं यही अनुरोध और हिंदू धर्म के लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे अपना जो प्रशासन का जो काम होगा वो 100% करेंगे और प्रशासन पर ये काम को छोड़िए। और इसमें ऐसा नहीं कि अपने समाज के बीच ऐसा द्वेष उत्पन्न कर ले कि अपने में समाज को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट आप इस नुकसान में और इस आग में उलझिएगा तो झुलस आप ही जाइएगा। इसमें राजनीतिक दल को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक जो नेता है वो अपने घर पे आराम से बैठ के राजनीतिक जीत के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान होगा, आपके बच्चे का नुकसान होगा। किसी भी कास्ट में बात करता हूँ, किसी भी धर्म के लोग हो, वह मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो ईसाई हो, किसी भी धर्म का लोग हो, किसी भी धर्म पे अगर ऐसा घटना होती है तो उसको बारीकी से ले और बारीकी से सोचे और समझे। और उसको एक तरह से मतलब ये सोच लीजिए कि प्रशासन अगर करता है तो उसको एक तरह से ध्यान से सोचिए कि इस पे किस तरह का घटना और किस दल के लोगों ने कराया होगा। तो उस दल को उसी तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा। जब तक इस दल को ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा, जब तक जवाब आप लोग सही ढंग से नहीं दीजिएगा, तो ऐसी ही चुनावी और ऐसी ही राजनीतिक दलों इस तरह की घटना चुनाव के टाइम में चाहे अदर भी कराते रहेंगे। अब बताते हैं कि देखिए सिंपल सी अब पार्टी वाई बता देता हूं मैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ये किस पार्टी का ये कारनामा होगा मैं बता देता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं संक्षेप में बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग इसका मायने निकाल लीजिए। तो
सीधी सीधी बात है कि देखिए मुसलमान वोट टीएमसी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, मुसलमान वोट है। हिंदू वोट जो इंडिया गठबंधन के साथ है उसी और इंडिया गठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ है जो बीजेपी के साथ। अब सबसे पहली बात जान जाइए कि बीजेपी के साथ जो वोट है वो कुछ हिंदू कट रहे हैं। तो हिंदू कटने का मेन मकसद है, जिस तरह से राम मंदिर का पूरे इंडिया में एक वाहवाही लूटने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक मतलब ये किए, उसी तरह इस मंदिर का भी किसी न किसी राजनीतिक दल का साजिश होगा। और बिना ये साजिश के और बिना षड्यंत्र का ये कोई काम नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी 4 मंदिर एक रात में टूट जाना, मूर्ति भी उठा लेना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो इसका संक्षेप में मैंने बता दिया। अब इसका जो मायने जो निकलता है वो आप लिख के और कमेंट करके बताइएगा कि किस पार्टी का ये काम होगा। तो मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।